दोस्तों आज मैं नोएडा के सेक्टर 146 में हूं और यह गोदरेज ट्रॉपिकल आयल की साइट है। न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है जो गोदरेज का। आज मैं इस वीडियो में आपको एक्चुअल साइट दिखाने का प्रयास करूंगा और साथ में मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि एक बड़े बिल्डर प्रोजेक्ट को खरीदने के पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और एक बिल्डर प्रोजेक्ट को रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू खरीदना चाहिए या नहीं, और रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू खरीदने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, ताकि आप इस लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट में बुक करने के पहले आप अपना डिसीजन ले सकें। दोस्तों मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है और मैं रेरा सर्टिफाइड रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूं। मैं नोएडा की रियल एस्टेट मार्केट में एक लंबे वक्त से रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स एंड यूजर्स को सर्विसेज दे रहा हूं। मेरा प्रयास है कि मेरा अनुभव आपके इन्वेस्टमेंट में एक वैल्यू एडिशन कर सके। अब सबसे पहले आज की सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि एक बड़े प्रोजेक्ट में अपनी यूनिट रियल एस्टेट एजेंट के माध्यम से बुक करानी चाहिए या डायरेक्ट बिल्डर के ऑफिस में जाकर। कई लोग जो रियल एस्टेट सिस्टम से परिचित नहीं हैं वह डायरेक्ट बिल्डर से डील करना अच्छा समझते हैं, किंतु जिनको सिस्टम की गहरी समझ है वो एक अच्छे अनुभवी रियल एस्टेट एजेंट के माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। एजेंट या डायरेक्ट बिल्डर, इन दोनों में से किस माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट करें, इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखने योग्य हैं। अगर आप एक रेरा सर्टिफाइड एजेंट के माध्यम से अपनी फ्रेश बिल्डर यूनिट बुक कराते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। नंबर 1, आपको कोई भी ब्रोकरेज एजेंट को नहीं देना होता। यह आपके लिए फ्री सर्विस है। कुछ लोग सोचते हैं कि बिल्डर का एजेंट को एक कमीशन होता है और वो डायरेक्ट जाएंगे तो बिल्डर को एजेंट का कमीशन नहीं देना पड़ेगा, तो वह उतना उसकी यूनिट में कम कर देगा, किंतु ऐसा नहीं होता। चाहे आप एक रियल एस्टेट एजेंट के माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट करें या डायरेक्ट बिल्डर से, आपकी यूनिट की कीमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिल्डर की प्राइसिंग सिस्टम स्टैंडर्ड होता है। अगर आप एजेंट के माध्यम से आप यूनिट बुक कराते हैं तो आपकी कॉस्ट प्राइस में कुछ कम होने की पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि एक एजेंट बहुत सारी बुकिंग करता है और उसको बिल्डर के द्वारा दिए गए प्रत्येक कस्टमर की प्राइसिंग का अनुभव होता है, जो एक इंडिविजुअल कस्टमर को नहीं होता। वह अपने अनुभव के कारण प्राइसिंग कम करने के लिए बिल्डर पर दबाव बना सकता है। बिल्डर आपकी प्रत्येक क्वेरी को नहीं हैंडल कर सकता। अगर आप एक अनुभवी एवं रेरा सर्टिफाइड एजेंट के माध्यम से आप अपनी यूनिट बुक कराते हैं तो आपको एक फ्री में प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर मिल जाता है, जो कि आपके और बिल्डर के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। अगर आप एजेंट के माध्यम से अपनी यूनिट बुक करा लेते हैं तो आपको वह रियल एस्टेट मार्केट की हर छोटी बड़ी अपडेट देगा, जिसको आप एनालाइज करके अपनी इन्वेस्टमेंट का सही समय में डिसीजन लेकर अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। एक एजेंट आपकी यूनिट को रीसेल कराने और अच्छा रिटर्न दिलाने में मदद भी करेगा। अगर आप डायरेक्ट बिल्डर से जाकर सौदा करते हैं तो उसके क्या नुकसान है। डायरेक्ट बिल्डर से अपनी यूनिट बुक कराने में बहुत ज़्यादा चांस है कि बिल्डर आपको अपनी कीमत पर ही वह यूनिट बेचेगा और जो भी डिस्काउंट होने के चांस थे वह आप मिस कर देंगे। आपने बिल्डर को पूरी कीमत दी जो कि दूसरों ने भी दी, किंतु आप एक फ्री प्रोफेशनल रियल एस्टेट एडवाइजर की सर्विस से वंचित रह गए। आप ऑथेंटिक मार्केट अपडेट से वंचित रह गए, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न दिलाने में मदद कर सकता था, क्योंकि रियल एस्टेट में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो न्यूज़ में नहीं आती है, और आती है तो बहुत देर से आती है, जब तक आप एक अच्छा मौका गंवा चुके होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको यह छोटी सी जानकारी आपके काम आ सकती है। अब बात करते हैं लोकेशन की। इन्वेस्टमेंट के पहले प्रोजेक्ट की लोकेशन और बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत महत्व रखता है। इसमें कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं, जैसे हमेशा वह प्रोजेक्ट रिटर्न दिला सकता है जहां सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो। अगर हम बात करें गोदरेज ट्रॉपिकल आयल की, तो यहाँ पूरी की पूरी कॉमर्शियल बेल्ट है, जहाँ देश विदेश के बड़े बिजनेस सेंटर हैं और बहुत सारे यहाँ डेरा डालने की तैयारी में है। तो सप्लाई और डिमांड के हिसाब से तो यह लोकेशन अच्छी है। लोकेशन में एक और खासियत होना जरूरी है। प्रोजेक्ट की लोकेशन पुराने डेवलपमेंट और फ्यूचर डेवलपिंग एरिया के मध्य हो तो अच्छा रहता है। इस लिहाज से भी गोदरेज ट्रॉपिकल आयल की
लोकेशन आइडियल लोकेशन है। यहाँ से नोएडा और दिल्ली का बिजनेस एरिया पास है और साथ में ग्रेटर नोएडा एवं जेवर एयरपोर्ट का भी पास है। यह प्रोजेक्ट इन दोनों के मध्य में है। कनेक्टिविटी, प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। कनेक्टिविटी के मामले में गोदरेज ट्रॉपिकल आइल की लोकेशन एक बेहतरीन लोकेशन है। यहाँ फंक्शनल मेट्रो रूट है, एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे के पैरेलल एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन के अलावा एक दूसरा वाइड रोड है जो कि जेवर एयरपोर्ट तक जाता है और दूसरी तरफ साउथ दिल्ली को कनेक्ट करता है। एक्सप्रेसवे की तरह एक तीसरा रूट पुस्ता रोड भी डेवलप किया जा रहा है जो कि जेवर एयरपोर्ट को साउथ दिल्ली के लिए एक पैरेलल एक्सप्रेसवे होगा। पुस्ता रोड से भी गोदरेज ट्रॉपिकल आइल में आया जा सकता है। लास्ट पॉइंट कि बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक बिल्डर ने, गोदरेज ने जितने भी प्रोजेक्ट नोएडा ग्रेटर नोएडा में लॉन्च किए हैं उन सभी में इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न मिला है। चाहे वो गोदरेज गोल्फ लिंक्स हो जो ग्रेटर नोएडा में सबसे पहले लॉन्च हुआ था, या सेक्टर 150 के 2 प्रोजेक्ट हैं उनमें भी अच्छा रिटर्न मिला है। इसके अलावा गोदरेज वुड्स जो कि साउथ दिल्ली के पास है उसमें भी एक अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला है। दोस्तों, मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है और मैं रेरा सर्टिफाइड रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ। आप गोदरेज ट्रॉपिकल आइल की अधिक जानकारी जैसे लेआउट, पेमेंट प्लान, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न की पॉसिबिलिटी की जानकारी के लिए या साइट विजिट के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।